ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शंस। इससे पहले हम बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल्स वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा ये 9th नंबर लेक्चर है जिसके अंदर हम कंजंक्शन को डिस्कस करेंगे। छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। अच्छा, कंजंक्शन जो है आपके पास वो वर्ड होते हैं विच मेयरली जॉइंस टुगेदर। कंजंक्शन जो है ना कंजॉइन से निकला है, और कंजॉइन का मतलब ही होता है जोड़ना आपस में दो चीजों। ठीक है, और जंक्शन भी वो जगह होती है जहां पर दो रेलवे के ट्रैक आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड। ठीक है, वो वाले वर्ड जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को राइटिंग फ्लो स्मूथली इंस्टेड ऑफ बीइंग चॉपी करने के बजाय, यानी कि जगह जगह फुल स्टॉप, जगह जगह पीरियड का इस्तेमाल करने की बजाय दो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, दो दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ना, दो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द कंजंक्शन। एग्जाम्पल क्या है जी? अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहां पर दो वर्ड्स आपस में जुड़े हैं कंजंक्शन की हेल्प से। हमारे पास कंजंक्शन है यहां पर एंड। ठीक है, उसके बाद आई रैन फास्ट बट आई मिस द बस। ठीक है, तो यहां पर दो क्लॉजेस आपस में जुड़ी हैं, आई रैन फास्ट, आई मिस द बस। ठीक है, और यहां पर बट की हेल्प से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो बट यहां पर जो है हमारे पास कंजंक्शन है, और ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और ऐसी कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये फर्दर हम अभी आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आगे है जी, यू कैन हैव टी और कॉफी। यहां पर दो वर्ड को ऑप्शन किया है कंजंक्शन ने, दो चॉइसेस को आपस में ज्वाइन किया है। स्टेड होम बिकॉज ही वाज इल। यहां पे कंजंक्शन ने दो क्लॉजेस को जोड़ा है। स्टेड होम व्हाई? बिकॉज ही वाज इल। तो यहां पे बिकॉज जो है ये आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने दो क्लॉजेस आपस में जोड़ी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, लेस्ट यहां पर दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, इंस्ट्रक्शंस को। आगे है जी टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। उम्मीद है कि कंजंक्शन आपको समझ आ गई होगी कि दो वर्ड को आपस में जोड़ देती है, दो क्लॉजेस को, दो डिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, या फिर चॉइसेस को। किसी भी तरीके से कंजंक्शन जब जोड़े तो उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। और कंजंक्शन की फर्दर टाइप में सबसे पहली टाइप है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दीज जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। ये वर्ड्स को भी आपस में जोड़ती है, याद रखिएगा, ये फ्रेजेस को भी आपस में जोड़ती है, और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है। ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक वाली जो बात है ना, इस पे जरा आपने फोकस करना है कि जब भी ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगी तो ऐसी सूरत में हम सेंटेंस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक हो गया? क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अच्छा, ये याद रखना है आपने कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस हरगिज नहीं होता जिसके अंदर सिर्फ एंड या बट का यूज हो। जरूरी है कि उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जुड़ी हों। एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर हमने जो डिस्कस किया, बच्चे क्या करते हैं कि सर ने जी हमें बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो होती है ये वाली होती हैं, तो लिहाजा अब हमारे लिए तो यही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। किधर चला गया? उम्मीद है कि यही है। अच्छा, तो हमारे लिए अब यही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, तो इसलिए हम ज्यादा ना इसको नहीं जाएंगे। ऊपर देखिए एग्जाम्पल को, हमारे पास यहाँ पे एंड था, अली एंड अहमद आर बेस्ट फ्रेंड। तो अगर एंड यहां पर आ गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहां पर आ गई है, तो इसकी बेस पर हम इसको कंपाउंड सेंटेंस नहीं बोल सकते। आर अगर यहां पर आ गया है तो इसकी बेस पर हम इसको कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड सेंटेंस नहीं बोल सकते। कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग है नो डाउट, बट इसको कंपाउंड सेंटेंस तब तक नहीं बोलेंगे जब तक दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में नहीं जुड़ी होंगी। एग्जाम्पल, आई रैन फास्ट बट आई मिस द बस। ठीक है, अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, आई रैन फास्ट एंड आई मिस द बस। आई होप सो कि ये बात आपको समझ आई होगी। आगे जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होती है वो हमने पढ़ा, दो वर्ड्स को जोड़ती है, फ्रेजेस को या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस वाली बात पे हमने एक बात और भी की है। अच्छा, ये 7 होती है नंबर में, जिनको फैन बॉयज बच्चों ने करके याद रखा हुआ है। एफ फॉर फार, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो, डिवाइडेड इनटू 4 सब कैटेगरीज। अब इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है।
सबसे पहले होती है कैम्युलेटिव और कैपुलेटिव, ठीक है। कैम्युलेटिव कंजंक्शन या कैपुलेटिव कंजंक्शन ये 9th-10th में तो नहीं आता, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की एमसीक्यूज में ये चीज पूछी जाती है। दिस मेजरली ऐड वन स्टेटमेंट टू अदर, ये एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ऐड अप करती है। ही इज बोथ अ स्कॉलर एंड अ म्यूजिशियन। अब उसका स्कॉलर होना और उसका म्यूजिशियन होना ऐड अप हुआ है इन दो कंजंक्शन की मदद से, जिनको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी हम बोलते हैं। लेकिन अगर सेपरेटली ऑप्शन में कोरिलेटिव कंजंक्शन ना हो तो याद रखिएगा, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो स्टेटमेंट्स आपस में मिक्स हो कर एक स्टेटमेंट बन रही हो तो उसको कैम्युलेटिव या कैपुलेटिव बोलते हैं। द नाइट इज डार्क एंड आई एम फार फ्रॉम होम। अब ये दो स्टेटमेंट लिंक क्रिएट कर रही हैं एंड की मदद से आपस में, ठीक है। अंधेरा है लेकिन मैं घर से बाहर दूर हूं। एलिस एज वेल एज हर सिस्टर वाज प्रेजेंट। एलिस भी प्रेजेंट था और उसकी सिस्टर भी प्रेजेंट थी। आई रीड द बुक एंड फाउंड इट इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब बुक के मुतालिक ही बात हो रही है। ऊपर हमने जो पढ़ा था मिस द बस वाला, दो अलग अलग चीजें थी, ठीक है। नॉट ओनली डिड ही फेल बट आल्सो ही वाज फाइन। नेक्स्ट है जी एडवर्सिटिव। ये आपके पास एमसीक्यूज में अक्सर आती है। ये अपोजिशन और कंट्रास्ट बताती है। दो चीजों के दरमियान जब कंट्रास्ट आ रहा हो, अपोज हो रही हो चीजें, तो ऐसी सूरत में अगर वहां पे कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हो तो उस कंजंक्शन को हम एडवर्सिटिव बोलेंगे। अपोजिंग और कंट्रास्ट, ठीक है, ये याद रखना है। ही इज स्लो बट ही इज श्योर। वो स्लो है लेकिन श्योर भी है, कंट्रास्ट है। आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। अनॉयड था मैं लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, ठीक है। दरमियान में ये कंजंक्शन देखें आती जा रही हैं आपके पास, ठीक है। ही इज वेरी रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। रिच है लेकिन हैप्पी नहीं है। शी फेल्ड नेवरदलेस ही डिड नॉट लूज होप, ठीक है। आई वुड कम ओनली आई एम टू बिजी। तो इसको बोलते हैं आपके पास एडवर्सिटिव कंजंक्शन। इट इज फर्दर टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, दीज एक्सप्रेस चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। ये दो चीजों के दरमियान चॉइस बताएगी, जैसे हमने ऊपर टी और कॉफी वाला पढ़ा था एग्जाम्पल को। अच्छा, यू मस्ट वर्क और यू फेल, ठीक है। आप काम करोगे या फिर आप फेल हो जाओगे, सिंपल सी बात है। दो चीजों को चॉइस दे दिया आपको, आइदर या ईदर इज मैड, ही इज मैड और ही फेन मैडनेस, ठीक है। तो ऑप्शन है नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर, ठीक है। वॉक क्विकली एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी चलो नहीं तो ट्रेन मिस होगी। यू मस्ट पे द फाइन अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। अब देखिए दोनों सूरतों में आपको चॉइस दी गई है, ये या ये, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंजंक्शन यूज होती है उसको ऑल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कंजंक्शन बोलेंगे एंड इट इज फर्दर कैटेगरी ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है जी लास्ट वन है इलेटिव। इलेटिव दीज एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस और कंक्लूजन। समथिंग फेल फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। कोई चीज गिरी होगी, ठीक है, रेफरेंस क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि मुझे स्प्लैश सुनाई दिया। ही वॉज फाउंड गिल्टी देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड। वो गिल्टी था इसीलिए उसको सजा मिली होगी, रेफरेंस क्रिएट किया गया। इट वाज रेनिंग सो वी कैन नॉट गो आउट। बारिश हो रही है तो हम नहीं जा सकते, ठीक है। He worked hard, consequently he passed. All men are mortal and so you must die. अब ये रेफरेंस है कि सारे आदमी जो है वो मर रहे हैं तो इसलिए तुम्हें भी मरना है। आगे जाता है हमारे पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आपने इसको ज़हननशीं कर लेना है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास दो डिपेंडेंट, these joined are dependent, एक डिपेंडेंट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज। एक डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करती है, एक क्लॉज दूसरी क्लॉज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक हो गया। तो दे इंडिकेट टाइम, ये ज्यादातर हमें टाइम बताता है, ठीक है, और इसके लिए हमें पर्पस, कंडीशन या रिजल्ट वगैरह इस तरह की चीजें हमें बताता है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल देखिए, वी शैल गो इफ इट डज नॉट। अब कंडीशन है, ठीक है क्या। अब हमारे पास यहां पे कंडीशन लगी हुई है, आई विल स्टे अंटिल यू रिटर्न, ठीक है, मैं रुकूंगा
जब तक तुम आओगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास he failed because he did not study। अब हमारे पास हर जगह देखें we shall go, आपके पास मेन क्लॉज है, मैं इस पे एम लिख रहा हूं, ठीक हो गया। इफ के बाद वाली जो क्लॉज है इफ इट डज नॉट रेन, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज, इसके ऊपर मैं एस लिख रहा हूं। इन द सेम वे ये वाली मेन क्लॉज है, ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है। ये वाली मेन क्लॉज है, ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये वाली सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये वाली मेन क्लॉज है, ठीक है। जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड साइड पे आएगी, स्टार्ट साइड पे आएगी, तो यहां पर हम कॉमा का यूज करेंगे दूसरी क्लॉज को उसके साथ जोड़ने के लिए। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक, ठीक है। वाई आई कैन नॉट वॉक, बिकॉज आई एम सो टायर्ड, ठीक है। तो ये एक क्लॉज जो है वो दूसरी क्लॉज पे डिपेंड कर रही है अपना आंसर देने के लिए। अच्छा, एक चीज यहां पे याद रखनी है आपने कि अक्सर बच्चे कह देते हैं कि सर जी इस तरह तो ये भी डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी तो अगर हम एक इनके अंदर से ये मिटा दें तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगी, तो ये दोनों डिपेंडेंट है, तो या फिर इसके साथ अगर इसको काउंट करते हैं तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इस तरह करके बच्चे लॉजिक देते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, अक्सर कंजंक्शन का आंसर उसकी जो अक्सर क्लॉज का आंसर उसकी कंजंक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल, ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी। अब जब भी मैं व्हाई ही फेल्ड का आंसर करूंगा तो मैं इसी कंजंक्शन से इसका आंसर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, इन व्हाट कंडीशन ही इज ऑनेस्ट, दो ही इज पुअर, गरीब भी है फिर भी वो पुअर है। अच्छा, इनको याद रखने के लिए आपके पास ना एक शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, वो वैसे तो वो सारियों को कवर नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, वाइट बस, ठीक है। उसके अलावा एक और होती है, आई सॉ अ वेब, ठीक है। अब ये इस्तेमाल होता है। अब इसकी मैं लिस्ट अगर आप देखने जाएं तो वाइट बस की अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पे डब्ल्यू है, इससे आपके पास ए जो है, सॉरी आ वाइट बस आता है, सॉरी इसके स्टार्ट में आ लगेगा, हाँ। अच्छा, आज से बच्चे ऑल दो, आफ्टर, एज इफ, एज लॉन्ग एज दो, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ पर है, उससे वाइल, व्हेन, व्हेन एवर, वेयर एवर, वट एवर, वेदर, ठीक है। ये आपके पास बनते जाएंगे, गौर से सुनते जाएं, पेज पे लिख लीजिएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद ये जो एच है, इससे हाउ, हाउ एवर, और आई से इफ बनता है, इन केस बनता है, इन ऑर्डर दैट बनता है, इन दैट केस बनता है, टी से दो बनता है, टी से देन बनता है, टी से दैट बनता है, और ई से इवन दो, इवन इफ, ठीक है। और बी की तरफ जाएं तो बिकॉज या फिर आपके पास बिफोर बनता है, और यू से अनटिल, अनलेस बनता है, और एस से सिंस बनता है, सो दैट बनता है, और समटाइम सो भी इसके तौर पे फंक्शन करता है। नीचे अगर आई सॉ वाले को देखें तो आई से इफ बनता है, ठीक है, और एस से सिंस बनता है, ए से एज, डब्ल्यू से व्हेन, ए से ऑल्दो, डब्ल्यू से व्हाइल, ए से आफ्टर, बी से बिफोर, यू से अनटिल, बी से बिकॉज, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना, इनको याद रखने का तरीका होता है। अगर फर्दर इनको कैटेगराइज करें, ये टाइम, कॉज, कंट्रास्ट और कंडीशन के लिए अलग अलग होती है। टाइम के लिए आफ्टर, बिफोर, व्हेन एवर, सिंस, अनटिल, नाउ, दैट, व्हाइल। कॉज एंड इफेक्ट के लिए बिकॉज, सिंस, सो, दैट, इन, ऑर्डर, दैट। कंट्रास्ट के लिए ऑल्दो, इवन दो, वेयर, एज, व्हाइल। और कंडीशन के लिए इफ, अनलेस, इवन, इफ, प्रोवाइड दैट, वंस। ये काफी चीजें जो है मैंने वर्बल आपको यहाँ पे बता दी हैं इससे रिलेटेड। लास्ट टाइप है जी हमारे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होती है ये हमेशा पेयर की फॉर्म में आती है, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रखें कि पास ये हमेशा दो होंगी। जब भी आपको दो ये पूछी जाए ना, तो इसका मतलब है कि ये जो कंजंक्शन वहां पे यूज हो रही है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन। अच्छा, उसके बाद है जी टू पार्ट्स ऑफ द पेयर। अच्छा, याद रखिएगा कि ये वाला सेंटेंस जो होता है ये कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें कोरिलेटिव कंजंक्शन आ रही है, ठीक है। लिस्ट इनकी है, बोथ एंड है, वेदर और है, नो सूनर देन है, हार्डली व्हेन है, स्केर्सली व्हेन है। इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूँ नॉट ओनली बट आल्सो है,
नॉट बट भी है, हार्डली व्हेन भी है, उसके अलावा रादर देन भी है, सच दैट भी है, एज सो एज, ठीक हो गया। इस तरह का भी इसके अंदर एक्सप्रेशन आता है। नीदर नॉर है, ईदर और है, ये भी है। ये सारी की सारी इसी के अंदर ये कुछ इसकी लिस्ट होती है। तो यहाँ पर आपकी कंजंक्शन खत्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। फिर इंटरजेक्शन है, छोटा सा टॉपिक है, नन्ना सा, वो उसको हम डिस्कस करके इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को इख्तिताम पसीद करेंगे और फिर फर्दर सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।